सूरज किसी तरह बच्ची को लेकर खुशबू के साथ सुरक्षित घर पहुंच जाता है। घर का दरवाजा बंद होते ही सबको एक पल की राहत मिलती है, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। बच्ची रोने लगती है, भूख से, थकान से, शायद किस्मत से। खुशबू उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नन्ही जान को माँ का दूध चाहिए। उसी वक्त घर के दूसरे हिस्से में ताई माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो पूरन को डांटते हुए पूछती है, उस जोरू के गुलाम मोनिका का कुछ पता है या नहीं? कहाँ मर गई है वो? पूरन सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसे अंदाजा भी नहीं कि मोनिका इस वक्त कैसी मुसीबत में फंसी हुई है। उधर मोनिका गुलाब सिंह के घर में बुरी तरह घिरी होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हर आहट उसे पुलिस की लगती है, हर आवाज सवाल जैसी। तभी अचानक अनुराग उसे देख लेता है और उसके हाथ में बच्ची होती है। एक पल को मोनिका की सांस अटक जाती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। वो झूठ का सहारा लेती है और कहती है, तुमने पूरा पैसा नहीं दिया था इसलिए। लेकिन इस बार अनुराग के चेहरे पर न शक होता है न भ्रम, सिर्फ सच्चाई होती है। वो साफ साफ कह देता है, बहाना मत बनाओ मोनिका, बच्ची अब सुरक्षित है मेरी बीवी खुशबू के पास। सूरज उसे घर ले गया है, बच्ची को दूध चाहिए और तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। मोनिका को समझ आ जाता है खेल खत्म हो चुका है। इसी बीच फोन पर अनुराग और खुशबू की बात चल ही रही होती है कि अचानक पीछे से गुलाब सिंह और बिंदिया आ जाते हैं। मोनिका की हालत खराब हो जाती है। अगर ये सब सुन लेते तो आज उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन अनुराग समझदारी दिखाता है। वो तुरंत फोन काटकर गुलाब सिंह से कहता है, पापा मैंने ही मोनिका को बुलाया था, बच्चा बहुत रो रहा है, ठीक से खा नहीं रहा, सोचा मोनिका से सलाह ले लूं, उसे भी तो बच्चा हुआ है ना। यही एक झूठ मोनिका की जान बचा लेता है। वो बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है और सीधे घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही मोनिका और पूरन सूरज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू, आवाज में पछतावा। अगर आज आप नहीं होते सूरज, तो हम जिंदगी भर अपनी गुड़िया को खोने के पाप में जीते रहते। वे वादा करते हैं कि अब कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं करेंगे। सूरज उन्हें गौर से देखता है। उसे साफ समझ आता है कि सिर्फ लड़की होने की वजह से ही उन्होंने बच्ची को नजरअंदाज किया था। इस बार सूरज चुप नहीं रहता। वो सख्त शब्दों में कहता है, हमारे घर में बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, आप दोनों ही हैं जो अपनी बच्ची से प्यार नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हो सकते हैं, लेकिन जीवन देने की शक्ति सिर्फ औरत में होती है। इसीलिए बेटी देवी का स्वरूप होती है और आप लोग उसे यूं ही कहीं छोड़ आए थे। ये शब्द सीधे दिल में लगते हैं। मोनिका और पूरन अपनी गलती मान लेते हैं। मोनिका को इस बार सच में एक सबक मिल चुका होता है। इधर कहानी का एक और दर्दनाक मोड़ चल रहा होता है। ईशा कई दिनों से चिकन पॉक्स से पीड़ित होती है। टाइमा उसे एक कमरे में अलग रखती है, कोई उसके पास नहीं जाता। सूरज को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं मिलती। सूरज हर दिन तड़पता है, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बस उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है। कभी कभी मजाक में दो बातें हो जाती हैं, लेकिन आमने सामने मिलना मना होता है। एक रात जब पूरा घर सो जाता है, सूरज चुपके से ईशा के कमरे में चला जाता है। वो उसे धन्यवाद कहता है, क्योंकि बच्ची को ढूंढने में ईशा ने मदद की थी। उस पल दोनों के बीच एक शांत भावुक सन्नाटा होता है, बिना छुए, बिना करीब आए, बस दिल से दिल की बात। तभी सूरज के पापा अरविंद सिंह मजाक में कह देते हैं, जब तक सूरज IAS नहीं बन जाता तब तक मैं हार्ट अटैक का नाटक करता रहूंगा। दुर्भाग्य से ये बात सूरज सुन लेता है। उसके अंदर कुछ टूट जाता है, गुस्सा, धोखा और दर्द सब एक साथ। वो ईशा से झगड़ने लगता है, इतने दिनों तक तुमने पापा की सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई, मुझे भी इस झूठ में क्यों फंसाए रखा। गुस्से में वो कड़वी बातें कह देता है, ऐसी बातें जो बाद में उम्र भर चुभती हैं। इस तनाव का असर ईशा की तबीयत पर पड़ता है। चिकन पॉक्स बढ़ जाता है, वो बेहोश हो जाती है। सूरज का गुस्सा उसी पल पछतावे में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो ईशा से कितना प्यार करता है। बिना एक पल गवाए वो उसे अस्पताल लेकर जाता है। आने वाले एपिसोड में ताइमा बच्ची की चिंता में बीमार पड़ जाती है। सूरज उन्हें संभालने के लिए झूठ बोल देता है कि बच्ची मिल गई है। असल में बच्ची खुशबू के पास होती है, जो कहती है कि उसे बच्ची अकेली मिली थी और अच्छे इरादे से वो उसे डॉक्टर और घर ले गई। सूरज बच्ची को चुपचाप वापस ले आता है ताकि ताइमा को कोई सदमा ना लगे, लेकिन दूसरी तरफ मोनिका का डर और लालच उसे पागल कर देता है। वो अपना बच्चा वापस मांगने लगती है। घर में शक, धमकियों और डर का माहौल बन जाता है। कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार गुड़िया सुरक्षित घर लौट आती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोनिका और खुशबू को लेकर एक नया शक जन्म ले चुका होता है।
एक और बड़ा तूफान आने के संकेत मिलते हैं और इधर सूरज एक और झूठ सुन लेता है। वो कमरे में दाखिल होता है और सुनता है कि बाबूजी रिचर्ड से कह रहे हैं, मैं सूरज को आईएएस बनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने दिनों तक हार्ट अटैक का झूठा नाटक करना पड़े। पीछे मुड़ते ही देखते हैं सूरज सब सुन चुका है। उसकी आंखों में आग होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मिलकर मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे। उसका गुस्सा, उसका दर्द सब फूट पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ते इस सच को झेल पाएंगे या सच एक बार फिर सब कुछ जला देगा? ईशा ने जो सहा है ना, सच में दिल टूट गया। सूरज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईशा जैसी समझदार लड़की हर किसी को नहीं मिलती। सूरज की किस्मत है वो। सूरज का गुस्सा समझ आता है, लेकिन ईशा को इतनी कड़वी बातें बोलना गलत था। बीमारी में भी ईशा ने सबका साथ दिया। यही तो सच्चा प्यार है। ईशा बेहोश हुई तब सूरज को एहसास हुआ कि वो उससे कितना प्यार करता है। ईशा सिर्फ किरदार नहीं, एक एहसास है। जिसने सच छुपाया वो गलत था, लेकिन ईशा की नीयत कभी गलत नहीं थी। अगर सूरज को ईशा खोनी पड़ी ना, तब असली दर्द समझ आएगा। ईशा जैसी लड़की के लिए एक लाइक तो बनता है। क्या आप भी चाहते हो कि सूरज ईशा से माफी मांगे? यस या नो बताओ। ईशा दर्द में थी, फिर भी सबके लिए सोच रही थी। सच्चा प्यार वही जो मुश्किल में भी साथ दे। ईशा प्रूव्ड इट। ईशा डिजर्व्स बेटर।